Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics and today we will discuss question number 5. So here the question is the enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 kilojoule per mole, minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of CH4 gas will be. This is a MCQ type question. आपको कुछ एंथैल्पीज गिवन है और फाइनली आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा. आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. देखो वैसे तो ये कहने को MCQ टाइप क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रिएक्शन. रिक्वायर्ड रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. CH4 कैसे बना होगा? देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है बेटा 1 मोल कंपाउंड का बनना. किससे? एलिमेंट्स की अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से. जैसे ये है CH4 गैस, तो कैसे बना होगा बेटा? कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? कार्बन ग्रेफाइट. इस कार्बन ग्रेफाइट को ही हम लिख देते हैं बेटा कार्बन इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. हम यहाँ पर इक्वेशंस को शॉर्ट करने के लिए लिख देंगे कार्बन सॉलिड. साथ में क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में. ये भी होगा गैसियस स्टेट में. क्या करना है? यहां से आपको बनाना है 1 मोल CH4. तो ये बन जाएगा CH4 इन गैसियस स्टेट. इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. उसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? उसको डिनोट करते हैं डेल्टा FH0 से. ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, यहां पे 1 मोल CH4 बना है. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आएगा बेटा 2H2. ऐसा क्यों? क्योंकि CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. क्लियर? क्या ये बात हमें समझ आई? ओके, अब हम देखते हैं आपको गिवन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं बेटा. गिवन रिएक्शंस हैं आपको 3. कौन कौन सी? देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है बेटा ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या फिर 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. हमें पता है कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है. दैट्स व्हाई जितनी भी यहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है उन सब की वैल्यूज है नेगेटिव. क्लियर? पहला क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. तो यहां पर लिखेंगे CH4 होगा गैस फेज में. इसको हमने कंबशन करवाया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया. तो क्या बनेगा बेटा? यहां पर आपको मिलेगा CO2 इन गैस फेज प्लस H2O इन लिक्विड फेज. ठीक है, इसके लिए आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H0C इज इक्वल्स टू माइनस 890.3 किलोजूल पर मोल. ओके, यहां पे इसको भी बैलेंस करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2O2 एंड यहां पर CO2 प्लस 2H2O. क्लियर? ये थी पहली इक्वेशन. ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? कंबशन ऑफ ग्रेफाइट. कंबशन ऑफ ग्रेफाइट मतलब ये है कार्बन इन सॉलिड फेज, इसी को हम बोलते हैं कार्बन ग्रेफाइट. प्लस क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर आएगा O2 गैस फेज में. तो कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मिलेगा क्या कंबशन कराने के बाद? CO2 इन गैस फेज. इसके लिए आपको दिया हुआ है डेल्टा H0C इज इक्वल्स टू माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल. राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और क्या गिवन है बेटा? आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन के लिए इक्वेशन. डाइहाइड्रोजन मतलब H2 इन गैस फेज प्लस हाफ O2 इन गैस फेज. इट विल गिव यू H2O इन लिक्विड फेज. ठीक है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H0C इज माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. देखो बेटा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया है कि आपको क्या निकालना है और क्या क्या चीजें आपको गिवन है. अब क्या करेंगे? जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो आपको 3 इक्वेशंस गिवन है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, इनको हम देखेंगे और ट्राई करेंगे कि जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है इन तीनों रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके वो रिएक्शन हमें मिल जाए. ठीक, देखो लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए बेटा हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन में? लेफ्ट साइड पे है आपके पास कार्बन सॉलिड. कहां है? इक्वेशन नंबर 2 में. और क्या चाहिए? हाइड्रोजन 2H2. ये कहां है? इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन सिर्फ H2 है. तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? 2 से. इतना कर सकते हैं. तो क्या हम इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ऐड कर दें?
तो यहां हम लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 2 से। क्या हमें इतनी बात समझ आई? इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके वापस लिखेंगे अभी हम। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इट विल गिव यू CO2 गैस। इसके लिए डेल्टा H0C कितना है बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन साथ साथ लिखेंगे यहां पर। एंथैल्पीज को मिस नहीं करना है बेटा, जहां पर भी इक्वेशन लिखेंगे एंथैल्पी उसके साथ में लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस हाफ O2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो जाएगा, 2/2 is 1, तो ये हो गया O2 गैस। इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कितनी हो जाएगी बेटा, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है कि आपने रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है, मतलब डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज पर। बात समझ आई? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपके पास -571.6 किलो जूल पर मोल। डन। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड भी करना है। अभी तो हमने सिर्फ रिएक्शंस लिखी हैं, अब इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा। देखो ये है कार्बन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस 1O2 प्लस 1O2, कितना हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ O2 गैस। इट विल गिव यू CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इन लिक्विड फेज, ठीक है। ये आपने किया ऐड। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, -393.5 प्लस माइनस ऑफ 571.6 किलो जूल पर मोल। तो ये आया आपके पास डेल्टा H0C इज इक्वल्स टू, कितना हो गया बेटा, ऐड करेंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -965.1 किलो जूल पर मोल। आप चाहते तो इन तीनों रिएक्शंस को एक साथ भी ट्रीट कर सकते थे बेटा, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें अभी आपके लिए नई नई हैं तो इसीलिए हम इनको 1 बाय 1 करके स्टेप वाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट में भी हो जाएगा, आप एक ही बारी में इसको कर पाएंगे, लेकिन मेन मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया? तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन सी आई। देखो बेटा, गिवन इक्वेशन 1 यहां पर अभी बची है और सेकंड और थर्ड को हमने ट्रीट करके क्या किया, यहां पर एक नई इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन लेके आनी है। लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, कार्बन सॉलिड, यहां पर कार्बन सॉलिड है फोर्थ वाली में, 2H2 गैस, 2H2 गैस भी है। राइट साइड पे हमें चाहिए CH4 इन गैस फेज। CH4 कहां है बेटा, CH4 प्रेजेंट है फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन रिएक्टेंट साइड है, हमें कहां चाहिए, प्रोडक्ट साइड। तो क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिख देंगे, और जब हम उसको रिवर्स करके लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, जो उसकी एंथैल्पी है उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेटा CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड विल गिव यू CH4 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैस। तो इसके लिए अब जो एंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात हमें समझ आई? नेगेटिव में जब एंथैल्पी है तो इसका मतलब ये है बेटा कि उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन जब पॉजिटिव में एंथैल्पी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, ठीक है। समझ आई बात? इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 को वापस से चाहो तो यहां पर लिख लो, कितना हो जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैस। इट विल गिव यू CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। मैंने इसको वापस से इसलिए लिखा बेटा ताकि आप यहां पर देख पाएं कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन आ रही है, क्योंकि उसी के लिए तो एंथैल्पी निकालनी थी, ठीक है। तो बस इनको ऐड कर देंगे। ऐड करके क्या आएगा बेटा, इनको चेक करो यहां पर, क्या ये CO2 गैस से ये CO2 गैस कैंसिल हो गया, यहां पर ये 2H2O से 2H2O कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, 2O2 से 2O2 कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, कार्बन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस। इधर लेफ्ट साइड सब खत्म हो गया है, राइट साइड पे क्या है, प्रोडक्ट्स में CH4 गैस। बस प्रोडक्ट में उसके अलावा कुछ नहीं है। इस रिएक्शन के लिए
अब देखो क्या ये रिएक्शन वो आ गई जो हमें चाहिए थी बेटा? बिल्कुल। इस रिएक्शन के लिए हमें निकालनी है एंथैल्पी। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितनी हो जाएगी बेटा? 890.3 प्लस माइनस में है 965.1 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट कर देंगे इसको, और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, दैट इज CH4। कितना आया? माइनस 965.1 प्लस 890.3, ये हो जाएगा बेटा माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको करेंगे आप बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर। लेकिन अब ये MCQ टाइप क्वेश्चन है बेटा, इतना सॉल्व करने को तो आपको किसी ने नहीं बोला, आपको तो सिर्फ आंसर बताना था। तो यहां पर हम जाएंगे, आंसर चेक करेंगे बेटा कौन सा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ आया क्या किया आपने? रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखी, गिवन जो आपको रिएक्शंस हैं वो सारी लिख दी आपने, और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे बेटा? उन तीनों रिएक्शंस को एक साथ ट्रीट करेंगे और फिर देखेंगे कि रिक्वायर्ड रिएक्शन कैसे बनेगी। उसी के अकॉर्डिंग एंथैल्पीज को भी ट्रीट करना है, और फाइनली जो आपको मेन रिएक्शन मिलेगी उसकी एंथैल्पी भी साथ साथ कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।